अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ भी करती हूँ कि आप लोग खैरियत से हों इंशाअल्लाह, और मेरे लिए भी दुआ कीजिए करें। और आज का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। असल में बेटे को दिखाने का मकसद ये था कि बेटे के बाल बनवा कर आए, और चुप नहीं कर रहा था, रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा था। तो नहला धुला के उसको उसके भाई की शर्ट पहनाई और मुश्किलों से उसको चुप करवा के मैं खुद किचन में आई। किचन में देखा कि क्या बनाऊं सोच रही थी, और सब चीज़ें यहाँ वहाँ मैंने देखी तो थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें पड़ी थी। यहाँ तक बिरयानी साशे भी कंप्लीट नहीं थी। बहरहाल फिर भी मैंने बिरयानी बनाई और बहुत ही अच्छी बनी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स तो ऐड नहीं करती हूँ, जस्ट बिरयानी साशे तो वो मस्ट होता है। बाकी सूखा धनिया और नमक, ये चीज़ें, लहसुन, अदरक, टमाटर, ये तो मस्ट ही होता है। साथ में कपड़े भी धुल रहे थे और ये इंग्रेडिएंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आधा किलो बिरयानी है, जिसमें 1 पाव टमाटर और 1 पाव आलू, आधा पाव से भी कम लहसुन अदरक का पेस्ट। और यहाँ पर ये पानी आप लोगों को दिखा रही थी। आलू बुखारा और इमली भिगो के रखती हूँ सुबह नाश्ते के बाद। शाम को 4-5 बजे वो भी इंटेक करते हैं, मैं और मेरी बेटी, हम लोग इंटेक करते हैं। और साथ में ये दराज दिखाने का मकसद, टेबल के साथ ये दराज बनाए। दराज की हालत देखो। और छोटी मोटी सब चीज़ें यहीं पर पड़ी होती है। इमरजेंसी में बेटा अक्सर आता है, मम्मा मेरा हाथ कट गया, पट्टी बांधो, ये वो। और काउंटर टॉप पे छोटी मोटी जो भी चीज़ें रखी होती थी, उसके लिए भी मैं बहुत परेशान थी। जब भी सफाई वगैरह करती थी तो वो चीज़ें यहाँ वहाँ कर लेती थी छोटी छोटी। उसके लिए भी नीचे जो दराज क्लॉथ से दिखाने का मकसद यही था कि कारपेंटर से मैंने कहा कि जो चीज़ें बची हैं लकड़ी वगैरह, उससे एक दराज बना दो, ताकि ये छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं इनको मैं वहीं पे रख दूँ। इमाम दस्ता और ऑयल जब बच जाता है, छोटा सा यानी जॉर रखा है, वो काउंटर टॉप पे अक्सर ये रखी रहती थी। तो उन चीज़ों के लिए मैंने वो दराज बनाई। और ऑयल का डब्बा जो मैंने किलो से उसकी शॉर्ट ली, उसमें अक्सर थैलियाँ जो भी आती हैं, चीज़ें वगैरह शॉपर्स आती हैं, तो वो मैं वहीं पर रख लेती हूँ। और शॉपर्स को एक तो काउंटर टॉप पे रखती हूँ, जिसमें गीला जो भी यानी गीला कचरा वगैरह होता है, जैसे कि प्याज के छिलके, टमाटर के छिलके, फ्रूट के छिलके, जो भी होता है उसमें डालती रहती हूँ। और जब तक मेरी कुकिंग चलती रहती है तो जो भी गीला कचरा होता है उसमें डालती हूँ। और जो ड्राई कचरा होता है, नीचे डस्टबिन है जिसमें शॉपर, उसमें भी मैं शॉपर लगा लेती हूँ और ड्राई कचरा उसी में पड़ा रहता है। जब किचन समेटती हूँ, कुकिंग वाइंड अप हो जाता है, तो वो गीला कचरा मैं बाहर मेन डस्टबिन में डाल के आ जाती हूँ। और रात को हस्बैंड वो डस्टबिन भी खाली करके आते हैं, वॉश करके भी रख लेते हैं। और साथ में मेरी बिरयानी भी दम पर आ चुकी है और बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी थी माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी। आज हमें कुछ काम भी करवाना है। पेटी, हम सिंधी तो उसे संदल बोलते हैं, यानी पेटी के लिए रैंक बनवानी थी, उर्दू में रैंक बोलते हैं। और ये आप लोगों को दिखा रही थी बिरयानी खा पी के। बर्तन मैंने वॉश करके रख लिए और कचरे की थैली बांध के उसे भी फेंक कर आ गई। और ये कपड़े, तकिए के अस्तर भी जो कवर थे वो भी एक्सचेंज हो गए, कपड़े भी धुल रहे थे। बेटा डंडा लेकर जा रहा है अंदर, भाई के साथ उसकी लड़ाई हो गई। और यहाँ पर जो दूध का प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसको, उसी दूध को बना के फिर सारी रात और सारा दिन वो फ्रिज में रखा रहता है। 5 बजे के टाइम उसी दूध में जो भीगे हुए बादाम होते हैं उनको कट करके, उनके छिलके उतार के और दूध में डाल के, इनको दूध को छान के एक एक दो दो या खजूरें उनमें डाल के बच्चों को और हम खुद पी लेते हैं। और यहाँ पर ये 5वीं भी गिलास हस्बैंड ने कहा एडजस्ट कर लो, क्योंकि कारपेंटर भी आ चुका था। पेटी का संदल तो बना बनाया हमने ले लिया, मशीन भी लगी थी साथ में।
और रात हो चुकी थी तकरीबन। शाम को ही काम शुरू करवाया था पेटी का रैंक बनवाने के लिए। और अभी रात के यहाँ पर देख रहे हो जो खजूरें वगैरह निकाल रही हूँ। रात का टाइम है, रात के 9 बज रहे थे। और इन डब्बों को दिखाने का मकसद है, इन डब्बों में इस तरह जो मैंने शेल्फ़ में दिखाए थे वो ये चीज़ें पड़ी हैं इन डब्बों में। इसी तरह बाकी डब्बों में भी थोड़ी बहुत सर की जो यानी आंवला रीठा का काई, और एक में हर्ब्स जो सुबह खानी पड़ती है वो रात को भिगो के, कलौंजी, मेथी दाना, फ्लैक्स सीड, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ, सूखा धनिया जो भी यानी खाने की, उनको अलग से एक डब्बा बना के मैंने रखा है। हर वो हर्ब्स थोड़ी थोड़ी खा लेती हूँ पानी में भिगोकर। और ये फिर दिन का टाइम नेक्स्ट डे की क्लिप है। शाम 4-5 बजे का टाइम है। और रात को तो हम लोग इतना थक चुके थे। बहरहाल कारपेंटर और हस्बैंड मिलकर उन दोनों ने इस टेबल को जो रैंक है उसके नीचे मैंने ऑर्डर पे थोड़ा और इन्हांसमेंट करवाया है, बॉक्स नुमा बनवाया शीट वीट लगवा के। और जो भी अलमारी के ऊपर जो भी चीज़ें थी, ये सारी जो भी नज़र आ रही हैं, उन सब के लिए मैंने ये बॉक्स बनवाया। और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती हैं उन सब को मैंने कहा कि यहाँ पर रखूँगी। बहरहाल बेटे ने फिर भी ये टोकरी नहीं छोड़ी, उसने फिर भी उठा ली। और कपड़े सूख चुके थे, हस्बैंड ने ला के चारपाई पे रख दिए। मैंने कपड़ों की तह लगा ली। और ये कवर दोनों जो दर्जन से लेकर आई थी उनको भी धो के अच्छे से गद्दों के चढ़ा लिए। और घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करके बिल्कुल क्लीन करके मैं नमाज़ मगरिब मैंने अदा की। और फिर मैं थक चुकी थी और बाहर का बस, हालांकि खाना वगैरह पड़ा था, फिर भी बच्चों ने बाहर से थोड़ा सा फ़ास्ट फूड मंगवा लिया। बट ये फ़ास्ट फूड जो है बहुत ही महंगा पड़ गया। और रात को सोने से पहले मैंने उड़द की दाल भी भिगो दी थी ताकि सुबह बनाऊंगी। सुबह उठते ही मैंने खिचड़ी भी भिगो दी। खिचड़ी भिगोने की मकसद ये है, फ़ास्ट फूड जो बच्चों ने खाया था सुबह के टाइम, बेटा उठते ही उसको उल्टी और दस्त यानी उल्टी और मोशन शुरू हो गए। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, बेटे को ड्रिप लगवाई। उल्टी बंद ही नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि फूड पॉइज़न हुआ है, क्योंकि रात को इन्होंने ये फ़ास्ट फूड जो खा ली थी। बहरहाल अल्लाह ने रहम किया, अल्लाह पाक का शुक्र है। ड्रिप के बाद बेटे की उल्टी बंद हो गई और हम लोग घर आए। घर पर आके मैंने जो उड़द की दाल रात को भिगो के और सुबह बॉईल करके नाश्ता वाश्ता बना के खिचड़ी खिला के मैं गई थी और वापस आई। फिर मैंने उड़द की दाल बनाई। टमाटर यानी टमाटर को पहले मैंने थोड़ा सा फ्राई किया, उसके अंदर सूखा धनिया, नमक ये डाल के दाल को अच्छे से इनको भून के टमाटर मसाले को, ऊपर मैंने सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्ची जो मैंने घर पे यानी रेड किए थे वो काट के, और हरा धनिया ऊपर से ऐड करके मैंने दाल बना दी। उड़द की दाल बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी। हस्बैंड ने, मैंने और बेटी ने खा ली और छोटा बाबा है उसको भी मैंने खिला दिया। और मिर्ची ज़्यादा इसमें डाली ही नहीं थी। व्लॉग इतनी तक थी। अल्लाह हाफिज़।